हेलो दोस्तों। आज ना हम एक बहुत ही शानदार टाइम ट्रैवल पर जाने वाले हैं। तो अपनी अपनी इमेजिनरी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए, क्योंकि हम उस दुनिया में जा रहे हैं जब हमारी धरती पर राज करते थे महाकाय डायनासोर्स। सच में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं है। बड़े बड़े जीव, गहरे रहस्य और एक बहुत ही शॉकिंग एंडिंग। तो चलिए बिना देरी किए इस एडवेंचर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये कहानी कहाँ से शुरू होती है। जरा इस नंबर को देखिए, 23 करोड़। बाप रे, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। हमारी ये टाइम मशीन हमें आज से पूरे 23 करोड़ साल पीछे ले जा रही है। सोचिए तब दुनिया कैसी दिखती होगी। कोई इंसान नहीं, कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं, बस एक पूरी तरह से जंगली और रहस्यमयी धरती। यहीं से शुरू हुआ था डायनासोर का असली युग। इतने पुराने समय के बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। अब डायनासोर का ये जो पूरा का पूरा एम्पायर था ना, वो मेनली 3 अलग अलग हिस्सों में बटा था। सबसे पहले आया ट्राइसिक काल। ये वो टाइम था करीब 23 करोड़ साल पहले, जब इन जीवों की बस शुरुआती हुई थी। फिर आया बीच का समय, यानी जुरासिक काल, जहां इनका जमकर विकास हुआ और अलग अलग शेप और साइज के डायनासोर पूरी धरती पर छा गए। और आखिर में आता है क्रिटेशियस काल, जो आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले एक बहुत बड़ी घटना के साथ खत्म हो गया। खैर, इन तीनों पीरियड में ना डायनासोर ही धरती के असली बॉस थे। अच्छा, जब भी डायनासोर का नाम आता है तो आपके दिमाग में क्या आता है? एकदम आसमान छूने वाले बड़े बड़े जानवर, राइट? लेकिन पता है, असल में कुछ डायनासोर तो आज के छोटे छोटे पक्षियों जितने ही होते थे, एकदम छोटे और फुर्तीले। और दूसरी तरफ कुछ इतने बड़े होते थे कि उनकी लंबाई 30 मीटर तक पहुंच जाती थी। अब 30 मीटर का मतलब समझते हैं? अगर आप 3-4 स्कूल बसों को एक के पीछे खड़ा कर देना, तो जाकर एक बड़ा डायनासोर बनेगा। सोचिए, जब इतना बड़ा जानवर चलता होगा तो जमीन कैसे हिलती होगी। चलिए, अब इस कहानी के मेन हीरोज या कह लीजिए किरदारों से मिलते हैं। एक तरफ तो थे खूंखार मांसाहारी डायनासोर जो सिर्फ मांस खाते थे। इनमें सबसे फेमस नाम तो आपने पक्का सुना ही होगा, टी रेक्स यानी टायरानोसोरस रेक्स। इसके बड़े बड़े नुकीले दांत और भयंकर आवाज किसी को भी डराने के लिए काफी थी। और दूसरी तरफ थे एकदम शांत रहने वाले शाकाहारी डायनासोर जो सिर्फ पेड़ पौधे खाते थे, जैसे कि अपना ब्रैकियोसॉर्स। इसकी गर्दन इतनी लंबी होती थी कि ये मजे से ऊंचे ऊंचे पेड़ों की पत्तियां चबाता रहता था। ये दोनों एकदम अलग थे, लेकिन उस समय की दुनिया को बैलेंस करने के लिए दोनों ही बहुत जरूरी थे। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं ना, वो सुनकर आप सच में हैरान रह जाएंगे। हम अक्सर हॉलीवुड फिल्मों में डायनासोर देखते हैं तो लगता है कि ये सिर्फ विदेशों में ही होते होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। करोड़ों साल पहले ये महाकाय जीव उसी जमीन पर घूमते थे जहां आज हम और आप रहते हैं। जी हाँ, हमारे इंडिया में भी, खासकर नर्मदा घाटी के पास, डायनासोर की हड्डियां और अवशेष मिले हैं। है ना एकदम मैजिक वाली बात। मतलब हो सकता है जिस ग्राउंड में आज आप खेलते कूदते हैं, वहां कभी कोई बड़ा सा डायनासोर मजे से घूमता हो। तो सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। लाखों करोड़ों सालों तक इन ताकतवर जीवों का ही राज था। वो लगातार इवॉल्व हो रहे थे, नई नई प्रजातियां बन रही थीं। पर फिर अचानक क्या हुआ? एक ऐसा दिन आया जिसने पूरी की पूरी दुनिया को हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। जो डायनासोर इतने बड़े थे, पूरी धरती पर फैले हुए थे, वो अचानक से कहाँ गायब हो गए? ऐसा क्या हुआ कि उनके पूरे के पूरे युग का ही अंत हो गया? इस सबसे बड़े सवाल का जवाब मिला आसमान से, अंतरिक्ष से। एक बहुत ही विशाल उल्कापिंड, आप कह सकते हैं कि अंतरिक्ष से आग उगलती हुई एक बहुत बड़ी चट्टान सीधा हमारी पृथ्वी से आके टकराई। बूम! इस टक्कर की वजह से पूरी धरती का मौसम अचानक से पूरी तरह बदल गया। आसमान में हर तरफ धूल और धुआं छा गया, जिससे सूरज की रोशनी तक जमीन पर नहीं पहुंच पा रही थी। विज्ञान की भाषा में इसे क्रिटेशियस पैलियोजीन विलुप्ति कहते हैं। मौसम में इस भयंकर बदलाव की वजह से खाना खत्म हो गया और ज्यादातर डायनासोर सरवाइव नहीं कर पाए। और बस वो उनके युग का अंत था। तो चलिए अब टाइम मशीन से वापस आज के समय में आ जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर डायनासोर्स खत्म हो गए तो हमें उनके बारे में इतनी सारी बातें कैसे पता चलीं? इसका जवाब है पैलियोंटोलॉजी। ये एक ऐसा विज्ञान है जहां साइंटिस्ट बिल्कुल असली जिंदगी के जासूसों की तरह काम करते हैं। वो जमीन के बहुत नीचे दबे डायनासोर के जीवाश्म, यानी उनकी पुरानी हड्डियों और पंजों के निशानों को खोजते हैं। ये जीवाश्म ही वो असली सुराग हैं। इन्हीं से पता चलता है कि डायनासोर्स क्या खाते थे, कैसे रहते थे। सच कहूं तो ये साइंटिस्ट्स हमारी पृथ्वी के सबसे गहरे राज हमारे सामने खोलते हैं। और अब तैयार हो जाइए,
इस पूरे रोमांचक सफर के सबसे चौंकाने वाले सच के लिए। वैज्ञानिकों का मानना है कि आज के जो पक्षी है ना, वो असल में डायनासोर के ही वंशज हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वो बड़े बड़े डरावने जीव पूरी तरह से खत्म नहीं हुए थे। उनके कुछ छोटे छोटे पंखों वाले रिश्तेदार उस बड़ी तबाही से बच गए थे, और लाखों सालों के बदलाव के बाद वो आज के पक्षी बन गए। तो अगली बार जब आप किसी कबूतर या छोटी सी चिड़िया को उड़ते हुए देखें ना, तो याद रखिएगा, वो एक छोटा सा डायनासोर हो सकता है। क्या ये जानकर ऐसा नहीं लगता कि हमारे चारों तरफ आज भी एक बहुत पुरानी दुनिया जिंदा है? आसमान में उड़ते इन जीवों को देखकर क्या आपके अंदर डायनासोर की दुनिया को और करीब से जानने की क्यूरियोसिटी नहीं जगती? बिल्कुल जगनी चाहिए, क्योंकि हमारी इस पृथ्वी के पास सुनाने के लिए अभी ऐसी बहुत सी अद्भुत कहानियां बाकी है।